आफ्टरनून एवरीवन। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपका एडवांस लेवल है, ध्यान से समझिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले मैंने बताया था कंटिन्यूअस टेंस क्या करता है, ये वर्क की कंटिन्यूटी को बताता है सीधा। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट टाइम के वर्तमान समय के या वर्तमान समय में जो वर्क में कंटिन्यूटी हो रही है उस चीज को बताता है कौन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इतना सबको पता है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, क्लियर है, ऐसे समझ सकते हो कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अगर वो सेंटेंस, क्योंकि आज हम टेंस नहीं पढ़ने वाले, आज एक्चुअल में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, टाइम एंड टेंस की बात, क्लियर है। तो कुछ कीवर्ड्स हैं, आपको कीवर्ड्स को याद रखना होगा। जैसे एक तो है नाउ, नाउ मतलब पता है ना, अब या अभी। एट प्रेजेंट ये भी मालूम होगा सबको। एट प्रेजेंट मींस क्या होगा, प्रेजेंट में, प्रेजेंटली, है ना, जो समय चल रहा है। और एट द मोमेंट मतलब उसी मोमेंट में, उसी क्षण में। एट द मोमेंट का मतलब उसी क्षण में। इसके बाद में दिस मॉर्निंग मतलब ये सुबह, दिस मॉर्निंग ये सुबह या आज की सुबह, याद रखना। मैं कहूँ दिस मॉर्निंग आई वोक अप एट 4 o'clock, तो दिस मॉर्निंग का मतलब यह सुबह नहीं, आज की सुबह, ये क्वेश्चन है, क्लियर है। या जो आपका करेंटली मतलब जो करंट टाइम में चल रहा हो, या जो है आपका है दिस इवनिंग, दिस नाइट, ये सारा इसी में आ जाएगा। तो कुछ कीवर्ड्स हैं, दिस नाइट, क्लियर। अब यहां पर ध्यान देना है आपको, क्या करना है, मैंने कीवर्ड्स बताया क्या है, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करेंटली, प्रेजेंटली, रिसेंटली, या जो दिस नाइट, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, ये सारा जो है कीवर्ड्स हैं। सेंटेंस कैसे क्वेश्चन करोगे, जैसे अगर मैं कह दूं, क्लियर है, मुकेश कम्स नाउ, मुकेश अभी आता है, आप बताओ। और आपसे मैं कह दूं आप करेक्ट करो इस सेंटेंस को, करेक्शन करिए कहां पर गलती है। मुकेश कम्स नाउ, क्या ये सही है, आप लोग बताओ। मुकेश अभी आता है। अब आप दिमाग लगाओ, दो तरीके समझो। एक तो नाउ कीवर्ड्स मिल गया और ये सब कंटिन्यूटी को शो करते हैं। किसको शो करते हैं, कंटिन्यूटी को। भाई कम्स से पता चला प्रेजेंट टाइम की कंटिन्यूटी है, तो मतलब यहाँ कम्स नहीं, मुकेश अभी आता है कि मुकेश अभी आ रहा है, मुकेश अभी आ रहा है ना, कंटिन्यू काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इज कमिंग होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली इज कमिंग होगा, ये सही होगा आपका। बताओ सही है, इतना समझ पाए। यहाँ पर क्या होगा, इज कमिंग होगा, इज कमिंग। बताओ कोई दिक्कत। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कम्स गलत हुआ, इज कमिंग सही क्यों हुआ। ये तो हो गए कीवर्ड्स। अब कॉन्सेप्ट समझो। मुकेश अभी आता है, आप दिमाग लगाओ, मुकेश अभी आता है, तो मुकेश जब अभी आता है इसका मतलब अभी वो काम करके आ रहा है, और आते आते आने का काम कर रहा है। नहीं समझे, मैं आता हूं, मैं आ रहा हूं, तो आते आते देखो, अगर यहां पर लिखा होता मुकेश कम्स तो बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था, क्योंकि इससे नहीं पता चल पा रहा है कि डेफिनेट वो मतलब कंटिन्यू हो रहा है कि, लेकिन यहाँ नाउ लग गया, इसका मतलब ये नाउ ये कंटिन्यू को कंटिन्यू शोइंग हुआ है, मतलब कंटिन्यूटी को शो करने वाले हैं। तो मुकेश अभी आ रहा है, तो मुकेश जब अभी आ रहा है तो आते आते भी आने का काम करेगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। समझ पाए ये चीज, क्लियर है सबको। तो कीवर्ड याद हो गया, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, दिस नाइट, करेंटली, प्रेजेंटली, रिसेंटली। या एक और मिल जाता है नाउअडेज। नाउअडेज का मतलब होता है आजकल। जैसे अगर मैं कहूं नाउअडेज, आप बताओ, नाउअडेज आई लर्न्स इंग्लिश, अब बताओ क्या ये सही है। अगर गलती है तो कहां गलती है, क्या गलती है। आजकल मैं इंग्लिश सीखता हूं,
देखो अगर नहीं सीखे होते तो आप कहते हाँ यार सही तो है, अगर ये आप यूज नहीं पता होता तो आप कहते सही। लेकिन आजकल मैं इंग्लिश सीखता हूं तो आजकल का मतलब क्या है, परसों सीखा, कल सीखा, आज भी सीखा, कल भी सीखूंगा, परसों भी सीखूंगा, यानी कि सीखने का काम कंटिन्यू आजकल मैं कर रहा हूं। तो मतलब यहाँ लर्न्स नहीं बल्कि एम लर्निंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि नाउअडेज क्या है, कंटिन्यू शोइंग वर्ड है। अगर यही नहीं होगा तब ये बिल्कुल सही है, तब सही है, मैं अंग्रेजी सीखता हूं सही है ना। लेकिन यहां पर क्या लग गया, नाउअडेज, और जैसे ये लगा ये गलत हुआ, जैसे ये लगा ये गलत हुआ, और सही क्या होगा, एम लर्निंग, ये आपका सही होगा। बताओ सबको समझ में आया? किसी को कोई समस्या है? पक्का? तो कीवर्ड याद हो गया। अगर कभी आप कंफ्यूज हो जाओ तो आप दिमाग लगा लेना यार कहीं कंटिन्यूटी तो नहीं हो रही है ना। कॉन्सेप्ट से भी आप यही कंटिन्यूटी, इससे आपके दिमाग में आना चाहिए, कंटिन्यूस से कंटिन्यूटी दिमाग में रहना चाहिए। बताओ समझ में आया? आगे चले, चलो ये हो गया। अब दूसरा क्या होता भैया, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं उनका जो है पैसिव नहीं बनता है। अरे उसमें क्या नहीं लगता है, आईएनजी लगता ही नहीं है, उसमें आईएनजी लगता ही नहीं है। कैसे? जैसे देखो अगर मैं कहूं आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें समझ रहा हूं। अब बताओ सेंस तो सही दे रहा है, अरे समझ नहीं है, जानना से होगा। आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं। ठीक है सर जी, जानो, क्या कर लोगे, है ना, मैं तुम्हें जान रहा हूं। क्या यहां पर ये एक्चुअल में एक्शन हो रहा है, एक्शन को बता रहा है? नहीं। एक्चुअल में देखा जाए यहां पर कोई भी फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि यहां पर मेंटल प्रोसेस हो रहा है, एक तरह से मेंटली एक्शन हो रहा है ना। मेंटल स्टेट को बता रहा है कि अगर मैं कह रहा हूं मैं तुम्हें जानता हूं, इसका मतलब कभी मैंने देखा था तभी तो मैं कह सकता हूं मैं तुम्हें जानता हूं। मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं है और फिर भी मैं कह रहा हूं मैं तुम्हें जानता हूं, कैसे कह सकता हूं? कह सकता हूं? नहीं कह सकता हूं। तो कुछ ऐसे वर्ब जो कि मेंटल स्टेट को बताते हैं, है ना, ऐसे वर्ब जो कि मेंटल स्टेट को बताते हैं, वो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेंगे, या तो जो है फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस के साथ रहेंगे, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ नहीं रहे। अगर हैं तब कुछ और मतलब कुछ अलग अर्थ देंगे, वर्ब का काम नहीं करेंगे, हो सकता है नाउन का काम करें, है ना। कैसे? ये क्या बात हुआ, कैसे? जैसे देखो अब एग्जांपल बताया गया, आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं। तो आप कह रहे हो सर जी नो, अगर मैं तुम्हें जान रहा हूं तो यहाँ कोई तो काम कर नहीं रहा हूं, दिमाग में कभी मैंने देखा था, दिमाग में इमेज थी, और जैसे वो देखा फटाफट दिमाग में क्लिक हुआ। कभी कभी होता है थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ता है, सोचते यार कहीं तो देखा था इस बंदे को, कहीं तो देखा, अच्छा वहां चौराहे पर देखा था, वहां मामा के यहाँ थे, मतलब ऐसे कुछ याद करते हैं, है ना। अच्छा मामू है, 10 साल हो गए आए नहीं थे, कभी पैसा नहीं देते थे, अच्छा ये वो वाले मामा, बड़े वाले मामा, ऐसे तो याद करते हैं ना, या कैसे भी, ठीक है। तो मेंटल स्टेट को यहाँ बताया जा रहा है, कोई एक्शन, कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ एम नोइंग ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, आई नो यू होगा, आई नो यू, ये आपका सही होगा, और ये पहला वाला गलत होगा और ये सही होगा। बताओ समझ में आया? अब क्वेश्चन आता है सर मेंटल स्टेट में क्या नो ही आता है? नो मतलब जानना। अब आप लोग दिमाग लगाओ, कुछ ऐसे बताओ और क्या आता है, मेंटल स्टैटिक वर्ब कौन आते हैं? आप बताओ, दिमाग कैसे लगाओ, और कौन से हैं जो कि स्टैटिक वर्ब की तरह आते हैं? स्टैटिक वर्ब का मतलब जो कि हमारे मेंटल स्टेट को बताते हैं, कौन से हैं? एक तो आपका नो हो गया, चलो ठीक है मान लो, और क्या हो सकता है? आप दिमाग लगाओ, कुछ ऐसे सोचो। आप कहोगे हियर हो सकता है, सुनना, है ना, क्योंकि
सुनने में क्या करना, दिमाग लगाना पड़ता है, कोई फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ता है। किसी चीज का टेस्ट लेना, आपसे कह दिया जाए भाई इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जो स्याही है, ठीक है, वो बर्फी है, टेस्ट करो, है ना। आप टेस्ट करने लगे, आपने टेस्ट करा, सर जी क्या कर रहे हो आप, ये तो बर्फी नहीं है, ऐसे समझो। भाई दारू है, दारू है, मुझे पीने का शौक नहीं, मैं तो गम भुलाने के लिए पीता हूं। भाई मैंने सच में दारू मान लिया, मैंने पी लिया और कह रहा हूं चढ़ ही नहीं रही है। क्या भाई महंगी वाली नहीं है क्या, सस्ती वाली है। अब देखो यहाँ पर ऐसे समझो, ठीक है, आपने इसको पिया, इसका टेस्ट लिया, जब आप टेस्ट लेते हो तो माइंड क्लिक करता है, अगर इसमें नींबू रहेगा तब भी माइंड में जाएगा, वो कहेगा यार इसका टेस्ट खट्टा है, मीठा रहेगा तो मीठा बताएगा, दारू वाला रहेगा तो दारू बताएगा, ठीक है, कुछ नहीं रहेगा भाई जानते हो, है ना। दारू रहेगा तो पता है कौन बताएगा तुमको, पे वाले की मेहरारू बताएगा, कहा है, मतलब एक अलग केस होता है ना उन लोग का। भाई देखो यार, पीने वालों का अलग सीन चलता है, ठीक है, उनके घर में रोज महाभारत, पता नहीं कब, कुछ पता नहीं रहता कब महाभारत छिड़ जाए, कौरव हारेगा कि पांडव हारेगा, वो भाई कुछ आता पता नहीं रहता, उसमें श्री कृष्ण कोई नहीं रहता, ठीक है, खैर वो अलग केस हो जाता है। लेकिन यहाँ समझो ऐसे, जब आप किसी चीज का टेस्ट लेते हो तो माइंड में वो पहले थोड़ा सा एनालिसिस आप सोचते हो, यार थोड़ा सा खट्टा लग रहा है, नहीं थोड़ा सा खट्टा मीठा लग रहा है, अच्छा खटलूस है, नहीं खटमीठ है, खटमिठास है, जो कुछ भी आप ऐसे एनालिसिस करते हो। बस ऐसे समझो जिसमें हमारे दिमाग को काम करना पड़े, जिसमें मेंटली वर्क करना पड़े, वो होता है स्टैटिक वर्क, और स्टैटिक वर्क में कभी आईएनजी लगकर नहीं बनता। बस ये 100 में सीधी बात है, क्लियर है। आपका स्मेल है, स्मेल मीन्स होता है महक, यार बहुत अच्छी महक आ रही है, कहीं पनीर बन रही है का, नहीं सर जी पनीर नहीं बन रही, कटहल की सब्जी बन रही है, अच्छा यार खिलाना जरा सा, ठीक सर जी। तो ऐसे स्मेल होता है, स्मेल का मतलब महक लेना। आप कोई काम करते हो, मेहनत करते हो, क्या अबे हट इधर से महक आ रही है, इधर से पछाड़ते हुए जा रहे हो मुझे, एकदम तैरते हो, ऐसा तो होता नहीं है, मेंटली काम करते हो ना। लेकिन मैं कह दूं मैं लिख रहा हूं, ये लिखनी पड़ेगा एकदम, मतलब समझ रहे हो, आप फिजिकली मेहनत कर रहे हो, आप करो नहीं मैं तो लिखते समय दिमाग का भी तो यूज करता हूँ, कभी कभी दिमाग ब्लैंक हो जाता है, मैं लिख ही नहीं पाता हूँ। लेकिन आप मेंटली के साथ यहाँ पर फिजिकली काम कर रहे हो, और इसमें क्या होता है, जहाँ मेंटली ही वर्क करना पड़े वो स्टैटिक वर्क। स्टैटिक वर्क में कभी आईएनजी नहीं लगता, अगर लग रहा है तो भैया अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, पाप हो जाएगा। चलो एक पाप करते हैं, कर दिया जाए पाप, तो पहले पुण्य तो कर लेते हैं, पाप पहले, पाप करने पर उतारो एकदम, देखो हद है। चलो पहले पुण्य किया जाए फिर पाप किया जाए, ओके। अगर मैं कहूं देखो, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, आप इसे समझ रहे हो, मैं ऐसे बोलता हूं ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, लिख भी दिया, तुम इसे समझ रहे हो, बोलो सही है, कुछ है आप है, आप कह रहे सही है तो सही है, आप कह रहे गलत है तो गलत है। नहीं मैं पूछ रहा हूं ये सही है कि गलत है, आप बताओ, आप लोग, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, तुम इसे समझ रहे हो, बोलो गलत है, बिल्कुल गलत है भाई, है ना। क्यों? क्योंकि समझना, आप मेंटल एनालिसिस कर रहे हो, मेंटली वर्क कर रहे हो, तो मतलब यहां पर यू अंडरस्टैंड होगा, यू अंडरस्टैंड इट, ये सही होगा, आर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, क्योंकि यहां कोई फिजिकल वर्क नहीं है। आप समझ में आया? चलो पुण्य कर लिए हम लोग, अब पाप करते हैं, तभी तो गंगा नदी का पानी खत्म होगा, बाढ़ आ जाएगी, पाप तो गंगा नदी में ही धुलता है ना भैया, बोलो। चलो अब जैसे मैं यहाँ सेंटेंस लिख रहा हूं और बताना
जैसे अगर मैं कहूं ही इज सीइंग मी, ही इज सीइंग मी, वह मुझे देख रही, या चलो थोड़ा सा मजा बनाते हैं, सी सीइंग मी, वह मुझे देख रही। बताओ सही है? हाँ सही, सही है ना? ना सर जी कोई काम नहीं कर रहे, बस आराम से देख रही है आपको जो है। मान लो ये लड़की है ऐसे जो है मटकी है, ठीक है, मान लो देख रही है, मान लो क्या है, ठीक है, अब देख रही है तो आप कहोगे अच्छा, देखते समय तो दिमाग का यूज कर रही, देख रही सोच रही है यार कॉमेडियन कहूं कि टीचर कहूं, चलो कंफ्यूज हूं यार, गाना गाते हम गायक कहूं कि कवि कहूं, कुछ नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ आता है। मतलब ऐसे समझो जब हम किसी को देखते तब हम देखते ही नहीं सोचते हैं, जैसा चेहरा दिखता है वैसा सोचते हैं, अच्छा बहुत भाव खाता है ऐसे कुछ ना कुछ, मतलब या तो हरकतें सोचते हैं, भाई दिमाग पूरा बात ही है, या जो अच्छी चीजें सोचते हैं, जैसा दिखता है वैसा सोचते हैं। तो देखते समय हम दिमाग का यूज करते हैं, इसलिए होगा सी इज सीइंग, अरे सी सीज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, इज सीइंग गलत होगा, सी सीज मी, वह मुझे देखती। अब सेंस आप निकालो, वह मुझे देख रही हो, वह मुझे देखती, सब का मतलब, लेकिन इंग्लिश में एक ही रहेगा। अब हम करते हैं अर्थ का अनर्थ, अब हम करते हैं अर्थ का अनर्थ। हम इसी को ऐसे लिख दें, सी इज सीइंग मी टुडे, वह आज मुझे देख रही है। आप कहोगे ये क्या बात है सर जी, है ना? अब यहां पर अगर मैं कह दूं ये सही है, आपका दिमाग खराब, सर जी मतलब उल्टे चलते हो सीधे चलते हो, अभी बताया सही है, आप कह रहे हो गलत है, कैसे सही है? देखो हमने क्या बताया, अगर आप ऐसी आईएनजी लगा देते हो स्टैटिक वर्ब में तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सी इज सीइंग मी टुडे, इसका अर्थ वह आज मुझे देख रही, ये नहीं निकलेगा, इसका अर्थ निकलेगा वह आज मुझसे या मुझे, जो भी समझ लो, मिल रही है, ये निकलेगा। जलन तो नहीं हो रही किसी को? कैसी जलन? चलो ठीक है, अभी इसका सेंस अब देखो, अभी तक जब सी का मतलब है देखना, जब सी का मतलब है देखना, तब एक्चुअल में मेंटली वर्क कर रहे हैं, लेकिन जब सी का मतलब क्या निकल रहा है, मिलना, तब मिलने में फिजिकली वर्क है। अरे मिलेंगे, और बताओ क्या हाल चाल है, हाथ पैर, जयराम भैया, जयराम भाई, और बताओ, है ना, जो कुछ भी है। लोग गलत समझ रहे थे क्या? भाई बहन है भाई, ऐसे मान लो ऐसे हुआ, जैसे अभी मैं भी मजाक के सेंस में कभी कभी, ठीक है, भाई बहनों के बीच में चलता है ना, जयराम जी की, जयराम जी की, है ना, एक अलग केस हो जाता है। तो अगर सी का मतलब मिलना है, तब यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अगर सी का मतलब देखना है, क्योंकि ये मेंटल वर्क शो कर रहा, अब हिंदी में दिमाग लगाओ, देखना कोई काम नहीं होता, मेंटली वर्क होता है। मिलना, आप कह दो मैं पापा से मिलता हूं, बैठे हो, कहां बैठे, है ना, मैं दद्दू को देखने के लिए अस्पताल जाता हूं, या दद्दू से मिलने के लिए अस्पताल जाता हूं। अब यहां पर दोनों सेंस में सही सीइंग ही होगा, है ना, क्योंकि वो सीइंग वर्ब का काम नहीं करेगा। खैर अभी वो अलग केस हो जाता है, उसमें आएंगे। पहले ये बताओ, समझ में आया? समझ में आया? बाकी देखो, अभी पहले यहां समझना है, इसका डिटेल्ड जो नोट्स है, इसको मैं बकायदा, जैसे पहली क्लास में मैंने किया था ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट का क्या हुआ था एडवांस, उसी में ऐड कर दिया गया था। कुछ बच्चों ने देखा होगा, एडवांस लेवल का यूज ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस करके वीडियोस अपलोड हैं, वहां बकायदा पूरा बाद में सिस्टमैटिक तरीके से पूरा बता दिया गया। अभी पहले मेन मोटिव है समझना। बताओ अभी क्लियर है? अब मैं एक सेंटेंस पूछ रहा हूं और आपको दिमाग लगाना है। मैं देखता हूं कौन दिमाग लगा पाएगा, कौन नहीं लगा पाएगा। क्लियर है? अगर मैं कहता हूं ही गोज टू दिल्ली, ही गोज टू दिल्ली टुनाइट, बताओ सही है? यहां टू नाइट का मतलब होता है आज की रात को,
वह आज की रात दिल्ली जाता है, वह आज की रात दिल्ली जाता है, तो जाने दो, है ना। क्या ये सही है? मैं तो नहीं जाने दूंगा, क्योंकि गलत है। देखो अब यहां पर वो आज की रात दिल्ली जाता है, अब ऐसे दिमाग लगाओ, अगर वो आज की रात दिल्ली जाएगा तो रात भर दिल्ली जाने का काम होता रहेगा, काम में कंटिन्यूटी आई। अच्छा, तो आईएनजी लगा दो, ही के साथ इज लगेगा ना, इज गोइंग, ही इज गोइंग टू दिल्ली, ये सही होगा और ये गलत हो जाएगा। अब समझ में आया? अब कीवर्ड में अगर मैं बताऊं जो फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग है, क्लियर है, तो वहां पर कुछ कीवर्ड हैं, जैसे आपका ये टू नाइट हो गया, आज की रात, या टुमारो हो गया आपका, टुमारो, TEMORROW। अच्छा, परसों की इंग्लिश ओवर मारो, सही है, यही हो, मतलब आज की इंग्लिश टुडे, कल की इंग्लिश टुमारो, परसों की इंग्लिश ओवर मारो, ओवर मारो, या जो डे आफ्टर टुमारो, ये भी सही होता है, आप गूगल कर लेना, ये मिलेगा, है ना। या जो आप बोल सकते हो डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। क्लियर है? अभी समझ में आया? तो भैया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्लियर है, मतलब जहां कंटिन्यूटी रहेगी वहां पर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा। क्लियर? एकदम सीधा है। अगर मैं कह दूं वो लड़की बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ी सुंदर दिख रही है, बेचारी, अरे बेचारी कहा, मतलब अच्छी है ना, ऐसे इसको मैं ऐसे थोड़ा लास्ट में ये बता रहा हूं, डेड गर्ल इज, नहीं इज कहा यार, डेड गर्ल लुक्स, लुक कहा, चलो इजी करते हैं, डेड गर्ल इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वो लड़की बड़ी सुंदर दिख रही है, लग रही है। बताओ क्या है सही है? आपको कि हाँ सर जी सही तो है, संस्तवार है। बताओ गलत है, क्योंकि जब आप वो लड़की दिख रही है, जब वो लड़की दिख रही है तो क्या कोई आप काम कर रहे हो? भाई घूरने का काम करो, बात अलग है ना, एकदम आंखें फाड़ फाड़ कर आंखों की हालत खराब कर दे रहे हो, अरे ऐसा मत करना बाप है, ये सब काम गलत है ना, आप अच्छे बच्चे, वो अलग केस है। लेकिन अगर दिख रही है तो आप नॉर्मल देख रहे हो, देख रहे हो, देखना, कोई काम नहीं कर रहे हो, मेंटली वर्क है ना, तो यहां पर इज लुकिंग नहीं बल्कि लुक्स होगा। क्लियर है? ऐसे दिमाग आपको लगाना, बाकी डिटेल्ड जो है मैं इसी वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगा। अभी आपको समझ में आया? क्लियर है सबको? ओके। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिटेल्स में देखते हैं। तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो होता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और इसके बाद में आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर में से किसी एक को लिखना है और फाइनली फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखते हैं और इसके बाद अदर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट यूज है इसका एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। देखिए एक एक्शन जो कि स्पीकिंग के टाइम पर गोइंग ऑन है, इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे नाउ, एट, प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करेंटली, दिस इवनिंग एटसेट्रा। तो अगर ये कीवर्ड्स आपको मिल जाते हैं, एक्चुअली ये कीवर्ड्स जो हैं कंटिन्यूटी को शो करते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे मुकेश इज कमिंग नाउ, है ना, मुकेश कम्स नाउ गलत हो जाएगा, सही क्या होगा, मुकेश इज कमिंग नाउ। प्रोफेसर मुखर्जी इज टीचिंग मैथमेटिक्स एट द मोमेंट या एट द प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में जो प्रोफेसर मुखर्जी हैं ये टीचिंग करा रहे हैं, और किस चीज़ का टीचिंग, मैथमेटिक्स का टीचिंग करा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स को पढ़ा रहे हैं। दे आर वॉशिंग द प्लेट्स दिस मॉर्निंग, मतलब वे लोग आज के सुबह या दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग को प्लेट्स को वॉश कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये दिस मॉर्निंग आपका क्या है, कीवर्ड्स है। तो डेट्स वाई जो टेंस होना चाहिए आपका किस में होना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, इसलिए दे प्लूरल है तो दे के साथ आर लगता है, इसलिए आपका ये बिल्कुल सही है, दे आर वॉशिंग द प्लेट्स दिस मॉर्निंग होगा।
सेकंड यूज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का और वो है फॉर टेम्पोररी एक्शन। देखिए यहाँ कह रहे हैं टेम्पोररी एक्शन, ऐसा एक्शन जो कि टेम्पोररी बेसिस पर है। जैसे ही इज लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, मतलब वो एक रेंटेड हाउस में रह रहा है। तो अब बताइए रेंटेड हाउस में आदमी परमानेंट थोड़ी रहेगा भाई, ये तो कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है। सेकंड है आई एम स्टडिंग इंग्लिश दीज डेज, दीज डेज यानी कि आजकल जो है मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ लाइफ लॉन्ग सीखूंगा, मतलब देखो जो स्टडिंग इंग्लिश होता है, लर्निंग इंग्लिश होता है, इसका भी एक टाइम पीरियड होता है। तो ये टेम्पोररी एक्शन है, ठीक है। अब थर्ड यूज है फॉर फिक्स्ड प्रोग्राम और प्लान ऑफ नियरेस्ट फ्यूचर, है ना, यानी कि ऐसा प्रोग्राम जो कि फिक्स है या जो कि नियरेस्ट फ्यूचर के प्लान को बताता है। और फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन एडवर्ब हैं कुछ, इसमें याद रख लीजिए कौन कौन है। टू नाइट यानी कि आज की रात, टुमारो, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, और कोई टाइम दिया गया हो जैसे 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, या जो है 5 AM मीन्स मॉर्निंग 5 o'clock, 6 PM मीन्स इवनिंग 6 o'clock, है ना। एग्जाम्पल देखिए, ही इज गोइंग टू दिल्ली टू नाइट, अगर यहाँ पर मान लीजिए लिखा रहे ही गोज टू दिल्ली टू नाइट, तब वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि टू नाइट ये फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन एडवर्ब है। तो ये क्या होगा आपका, इज गोइंग होगा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। सेकंड है शी इज गोइंग होम टुमारो। थर्ड है दे आर लिविंग फॉर पटना नेक्स्ट मंथ। इसके बाद में माई ब्रदर इन लॉ, यहाँ पर सा नहीं होगा, सॉरी, माई ब्रदर इन लॉ इज सिंगिंग दिस इवनिंग, मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो आज की शाम को जो है गाना गा रहे हैं या गाना गाने वाले हैं। अब ये देखिए ये फिक्स प्रोग्राम है कि हाँ दिस इवनिंग, आज शाम को मेरे ब्रदर इन लॉ सिंगिंग करेंगे। तो जब फ्यूचर का प्लान जब फिक्स रहता है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखते हैं। आगे यहाँ जाइए, फॉर एक्सप्रेसिंग इंटेंशन और लिवलीहुड। इंटेंशन यानी कि इरादा और लिवलीहुड यानी कि संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ, मैं अपने फादर इन लॉ को देखने जा रहा हूँ या देखने जाने वाला हूँ। क्लियर है। तो इंटेंशन एक ये इरादा को शो कर रहा है, ही इज गोइंग टू डाई, वो मरने जा रहा है या वो मरने वाला है, तो ये क्या है, ये लाइकलीहुड को शो कर रहा है। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है ना, जैसे सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, अपीयर, सीम, लुक, लव, हेट, अभोर, डिस्पाइज, डिटेस्ट, लाइक, डिसलाइक, होप, डाउट, एडमिट, एक्सेप्ट, रिफ्यूज, डिनाई और प्रीफर, रिगार्ड, सेटिस्फाई, वांट, विश, डिजायर, इंटेंड, प्लीज, डिसप्लीज, मीन, सेटिस्फाई, वांट। अब ये सारे जो वर्ब हैं इनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज होता है, मतलब इसमें आईएनजी नहीं लगाया जाता है। एक्चुअली ये स्टैटिक वर्ब होते हैं। अब इसमें कुछ और एग्जांपल हैं, विश, डिजायर, मीन, सपोज, थिंक, इमेजिन, प्रीसपोज, रिकॉल, रिकलेक्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, नो, ट्रस्ट, ऑन, पजेस, हैव, इन्वॉल्व, इक्वल, कास्ट, डिजर्व, डिपेंड, फिट, ओ, लैक, रिक्वायर, रिजेंबल, नीड, डेयर एंड साउंड। ऐसे बहुत वर्ड्स हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, अभी एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे देखिए, शी इज नोइंग हिम वेरी वेल, वो उसे बहुत अच्छे से जान रही है। अब देखिए जब नो, एक ये मेंटल एक्टिविटी होता है, किसी को जानना मेंटल प्रोसेस होता है, यानी कि नो स्टैटिक वर्ब है, तो यहाँ इज नोइंग नहीं होगा बल्कि नोज होगा, करेक्ट होगा, शी नोज हिम वेरी वेल।
क्लियर है। सेकंड, ही इज अंडरस्टैंडिंग इट, वो इसे समझ रहा है। अब ये गलत होगा क्योंकि समझना मेंटल प्रोसेस होता है, यानी कि अंडरस्टैंड स्टैटिक वर्ब है तो इसका करेक्ट फॉर्मेट होगा, क्या होगा, ही अंडरस्टैंड्स इट। इसके बाद में नेक्स्ट है, आई एम फीलिंग दैट यू आर राइट। अब यहाँ पर यू आर राइट ये क्या है भाई, ये तो बिल्कुल इधर का पोर्शन सही है, लेकिन आई एम फीलिंग, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि तुम सही हो। आप बताओ, जब महसूस कर रहा हूं तो महसूस करना क्या कोई फिजिकल रूप से वर्क किया जा रहा है? नहीं, यानी कि फील स्टैटिक वर्ब को शो कर रहा है, तो एम फीलिंग नहीं होगा, सही क्या होगा, फील होगा। अच्छा, आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर फील होगा। अच्छा, शुरुआत में मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया है भाई, इसके लिए सॉरी। मैं आई लर्न्स मैंने बोल दिया है वीडियो के शुरुआत में, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। आई लर्न्स नहीं होगा, वहां पर होगा आई लर्न होगा। इस चीज के लिए मैं बहुत बहुत सॉरी चाहता हूँ, इस चीज को एक्चुअली मैंने ध्यान ही नहीं दिया है ना। वहां पर आई लर्न होगा। जो शुरुआत में मैंने एग्जांपल दिया था, नाउ अ डेज आई लर्न इंग्लिश, तो वहां लर्न्स लिख दिया गया है और इसी चीज को बार बार फोकस में किया गया था, तो इसके लिए सॉरी। ये लर्न्स नहीं, चूंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब यानी कि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर है? तो आई होप समझ गए होंगे ये बात। अगला देखिए, सी जो ऑनिंग अ स्कूटर। अब ऑन एक तरह से मालिक को शो करता है ना। वो एक स्कूटर की जो है मालिक बन रही, ऐसा तो होगा नहीं है ना, मतलब उसके पास एक स्कूटर है, वो स्कूटर का एक स्कूटर पर उसका अधिकार है, तो ऑन जो है ये स्टैटिक वर्ब को शो करता है, इसलिए इज ऑनिंग नहीं होगा बल्कि ऑन्स होगा। सी ऑन्स अ स्कूटर। क्लियर है? अगला, सी इज हैविंग एट हैंडसम हस्बैंड्स। अब ये भी गलत है ना। पहला नंबर तो यही गलत हो गया, हस्बैंड्स नहीं होगा। दूसरा नंबर, ये हैव जो है ना स्टैटिक वर्ब है, हैव पोजीशन को शो करता है, तो सी हैज अ हैंडसम हस्बैंड। जैसे आई हैव अ कार, सी हैज अ पेन, तो ये सारा क्या होता है, एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका जो है कंटिन्यूअस नहीं बनता है। इसके बाद में, द पॉट इज कंटेनिंग वाटर। अब ये कंटेन जो है स्टैटिक वर्ब को शो करता है, तो इज कंटेनिंग नहीं होगा, कंटेन्स होगा। द पॉट कंटेन्स वाटर होगा। समझ में आया? क्लियर है? तो अभी मैंने बताया कुछ की वर्ड्स होते हैं, कुछ स्टैटिक वर्ब होते हैं जिसमें आईएनजी नहीं लगता है, बल्कि ऐसे एस, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऐसे एस के साथ बनता है, प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से बनता है। कौन से, एक बार इसको रिपीट करिए, इसको ध्यान में रखिए, कौन कौन से वर्ड है, विश, डिजायर, मीन, सपोज, थिंक, इमेजिन, प्रीसपोज, रिकॉल, रिकलेक्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, नो, ट्रस्ट, ऑन, possess, have, involve, equal, cast, deserve, depend, fit, owe, lack, require, resemble, need, dare, sound। और जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आपका see, hear, smell, notice, recognize, taste, appear है ना, seem, look, love, hate, abhor, despise, detest, like, dislike, hope, doubt, admit, accept, refuse, deny, prefer, regard, satisfy, want, wish, desire, intend, please, displease, mean, satisfy and want। ये रिपीट हो गया है, इसके लिए सॉरी। लेकिन यहाँ पर बट लग गया, तो आपको पता, जैसे आप हिंदी में कहते हो ना, अगर मगर लेकिन काम बिगाड़े तीन, तो अब ये बट जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या है, आइए देखते हैं। देखिए बट क्या कह रहा है, फील के एडजेक्टिव्स हैं, जैसे कुछ फील के एडजेक्टिव्स जैसे एंग्री, प्लीज्ड, हैप्पी, सैड, हॉट, कोल्ड, टेंस, रिलैक्स्ड, नर्वस, कॉन्फिडेंट का यूज यदि सब्जेक्ट के इमोशंस को, फिजिकल या मेंटल कंडीशंस को एक्सप्रेस या इंडिकेट के लिए हो रहा है, तो उस सिचुएशन में इसको, किनको, ये ऐसे वर्ड जैसे फील के जो एडजेक्टिव्स हैं, एंग्री,
प्लीज्ड, हैप्पी, सैड, हॉट, कोल्ड, टेंस, रिलैक्स्ड, नर्वस, कॉन्फिडेंट, इन सबको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस और जो है कंटिन्यूअस दोनों में बना सकते हैं, है ना। जैसे हाउ डू यू फील ये भी सही होगा और हाउ आर यू फीलिंग ये भी सही होगा। इनफैक्ट यहाँ पर फील जो है आपका स्टैटिक वर्ब है, लेकिन मैंने बताई भाई बट मीन्स लेकिन, अगर मगर लेकिन काम बिगाड़े तीन, तो वही चीज यहाँ पर है भाई, ये काम को बिगाड़ दे रहा है, मतलब बिगाड़ नहीं रहा, ये बता रहा है कि इमोशंस फिजिकल या मेंटल कंडीशंस को एक्सप्रेस करें तो दोनों कंडीशन में बना सकते हैं। हाउ डू यू फील, आप कैसा फील कर रहे हो, तो आप बताओ, ये मेंटली ही आप बताओगे ना, आप मेंटली अच्छा फील करोगे तो आप कहोगे बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, ठीक है। या जैसे यहाँ पर रिप्लाई है, देखिए आई फील बेटर, आप चाहे आई फील बेटर बोलो ये भी सही है, या आप बोल रहे हो आई एम फीलिंग बेटर तो ये भी आपका सही है, दोनों सही होगा। इसी तरह अगर फील का यूज टच या एग्जामिन के सेंस में होता है तब इसको कंटिन्यूअस टेंस में बना सकते हैं। जैसे शी वाज फीलिंग फॉर द इलेक्ट्रिक स्विच इन द डार्क, मतलब वो डार्क में इलेक्ट्रिक स्विच के लिए जो है किसी इलेक्ट्रिक स्विच को एग्जामिन कर रही है, एक तरह से इलेक्ट्रिक स्विच का फील कर रही है, मतलब उसे अंधेरे में ऐसा लग रहा है ना कि इलेक्ट्रिक स्विच वहां पर है और वो ऐसा एग्जामिन करते हुए वो मतलब इलेक्ट्रिक स्विच के पास चला जाता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे जब लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तब हम लोग ऐसे फील करते हुए, एग्जामिन करते हुए ऐसे मतलब टच करते हैं कि हाँ यहाँ पर है, और जाकर उसको जो ऑन या ऑफ करते हैं ना। इसके बाद में देखिए सी का सेंस मीट बाय अपॉइंटमेंट, अगर सी का सेंस मिलना के अर्थ में निकल रहा है तो इसको कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज सीइंग मी टुडे, वह मुझसे आज मिल रहा है, तो एक्चुअली यहाँ सी जो है मिलने का सेंस दे रहा है, इसलिए ये बिल्कुल आपका सही है, ये कंटिन्यूअस टेंस में है, सही है। हिज एल्डर ब्रदर इज सीइंग द गवर्नर टुमारो, उसके जो एल्डर ब्रदर हैं वो गवर्नर से कल मिल रहे हैं या कल मिलने वाले हैं। तो यहाँ सी का मतलब देखना से नहीं निकल रहा है, मिलना से निकल रहा है, इसलिए इज सीइंग आपका बिल्कुल सही है। इसी तरह जो हियर मीन्स होता है सुनना, लेकिन अगर हियर का यूज सुनवाई करना के सेंस में हो रहा है तब इसको कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे, है ना। जैसे द जज इज हियरिंग द केस, जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, वो मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं, जज मुकदमे की सुनवाई कर रहा है, क्लियर है। तो यहाँ सुनना से नहीं बल्कि सुनवाई करना से। अभी मैंने शुरुआत में बताया था अगर मेंटल यानी कि स्टैटिक वर्ब अपने सेंस को ना देकर अलग सेंस दें तब वहां पर आईएनजी आप लगा सकते हैं, क्लियर है। जैसे हेयर मीन्स होता है सुनना, लेकिन जब हेयर का सेंस या हेयर का यूज सुनवाई करना के केस में यूज कर रहे हो, उस कंडीशन में आप इसको कंटिन्यूअस टेंस में यानी कि आईएनजी के साथ बना सकते हैं, बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। द जज इज हियरिंग द केस, यानी कि न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई कर रहा है, बिल्कुल आपका सही है। इसी तरह थिंक का यूज अगर जो संभावित चीज पर विचार करने के सेंस में हो रहा है तब जो है इसमें आप आईएनजी लगा सकते हैं, यानी कंटिन्यूअस में बना सकते हैं। जैसे शी इज थिंकिंग टू गो टू हर विलेज, वो जो है अपने गांव जाने के लिए सोच रही है, अपने गांव जाने की संभावनाओं पर विचार विमर्श कर रही है ना, सोच विचार कर रही है, तो आप यहाँ पर इज थिंकिंग कर सकते हैं, क्लियर है। ये एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, जबकि जब थिंक मेंटल स्टैटिक वर्ब है तो इसमें नहीं लगना चाहिए, लेकिन भाई जब थिंक का यूज किसी एक संभावित पॉसिबिलिटी चीजों पर विचार विमर्श करने के सेंस में होगा तब वहां पर आपको फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, क्लियर है। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इजेमार का भी यूज करना है। इसी तरह आप नेक्स्ट देख सकते हैं अपीयर का यूज अगर प्रकट करना या उपस्थित होने के सेंस में या प्रकाशित होने के सेंस में अगर किया जाता है तो वहां पर आप उसको कंटिन्यूअस टेंस में बना सकते हैं। जैसे द मून इज अपीयरिंग इन द स्काई, जो चांद है ना आकाश में वो उपस्थित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, प्रकट हो रहा है,
तो आप ये बिल्कुल सही है। द मेन एक्टर इज अपियरिंग बिफोर द स्पेक्टेटर्स, जो मेन एक्टर है, प्रधान अभिनेता है, वो स्पेक्टेटर्स यानी कि दर्शकों के सामने उपस्थित हो रहे हैं, है ना। आई एम अपियरिंग माई न्यू बुक, मैं अपनी नई किताब को अपियरिंग कर रहा हूं यानी कि प्रकाशित कर रहा हूं। वेयर आर योर न्यू बुक अपियरिंग, आपकी सॉरी व्हेन है, व्हेन आर योर न्यू बुक अपियरिंग, आपकी नई किताब कब प्रकाशित हो रही। तो यहाँ अपियर का सेंस प्रकाशित होना से निकल रहा है, इसलिए आईएनजी लगेगा। स्मेल का यूज, नाक से सशब्द हवा खींचना या नाक पर कोई चीज सटाकर सूंघना के सेंस में अगर हो तब स्मेल को कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं, यानी कि उसमें आईएनजी लगा सकते हैं। जैसे हुआ नाक पर सटाकर, है ना, फूल सूंघ रहा है, नाक पर सटाकर मतलब इसको आप ऐसे समझ लो, नाक से सटाकर फूल सूंघ रहा है, तो आप यहां पर बिल्कुल आईएनजी लगाएंगे। ही इज स्मेलिंग द फ्लावर आपका सही है ना। या नाक से सशब्द हवा से खींचकर मतलब नाक से हवा खींचकर वो फूल को सूंघ रहा है, फूल का सुगंध ले रहा है। इसके बाद में टेस्ट का यूज, अगर स्वाद की जांच करना, टेस्ट द, है ना, फ्लेवर, टेस्ट द फ्लेवर ऑफ के सेंस में यूज किया जा रहा है, तब वहां पर बिल्कुल इसमें आईएनजी लग सकता है, लगेगा। ही इज टेस्टिंग द मिल्क पडिंग, मतलब वो दूध के खीर के स्वाद की जांच कर रहा है। आगे देखिए, अगर एक्सपेक्ट का यूज प्रतीक्षा करना, वेट फॉर के सेंस में हो रहा है, उसमें आईएनजी बिल्कुल लगेगा। शी इज एक्सपेक्टिंग मतलब वो एक्सपेक्ट कर रही है, वेट कर रही, प्रतीक्षा कर रही, आ बेबी, एक बेबी की, इन सितंबर मतलब वो सितंबर में एक लड़के की प्रतीक्षा कर रही है। ही इज एक्सपेक्टिंग हिज लव लेटर, वो अपने लव लेटर की जो है क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है यानी कि वेट कर रहा है। अब बिल्कुल इसमें आईएनजी आपका लगेगा। इसी तरह आप देख सकते हैं, अगर लुक फॉर का सेंस तलाश करना, लुक इनटू को ध्यान से समझना और लुक ऑन को क्षण भर के लिए देखना, इसके सेंस में यूज किया रहा तब वहां पर आईएनजी आपका लगेगा। जैसे ही इज लुकिंग फॉर हिज हैंकरचीफ, वो अपने रुमाल को खोज रहा है, तलाश रहा है। क्लियर है, तो यहां पर आपका आईएनजी लगेगा। इसके बाद में अब यहां एग्जांपल आप देख सकते हैं, कुछ ट्राई कीजिए। जैसे दैट गर्ल लुक्स ब्यूटीफुल, ये आपका सही है। क्यों? क्योंकि ये भाई स्टैटिक वर्ब, वो लड़की सुंदर दिखती है, तो स्टेट को शो कर रहा है ना। जब किसी को देखने के प्रोसेस में, दिखने के प्रोसेस में, आगे देखिए, दिस कॉफी इज टेस्टिंग बिटर, ये गलत हो जाएगा। ये कॉफी का जो स्वाद है ना वो बिटर है, तो अब ये टेस्ट को बता रहा है, यानी कि स्टैटिक वर्ब के फॉर्म में यूज हुआ है, तो इज टेस्टिंग नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा, सही होगा टेस्ट से होगा। दिस टी टेस्ट स्वीट, है ना, ये चाय का टेस्ट क्या है, मीठा है ना, आपका बिल्कुल सही है, स्टैटिक वर्ब में आया है। लेकिन द फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीट, यानी कि फ्लावर जो है, फ्लावर का महक मधुर है। अब ये गलत है आपका, क्योंकि यहाँ स्मेल को स्टैटिक वर्ब के रूप में यूज किया गया है, तो स्मेल्स होगा आपका। क्लियर है। इसके बाद में इट इज अपियरिंग टू हिम दैट आई शैल डू दिस, रॉन्ग होगा, सही क्या होगा, इट अपियर्स टू हिम दैट आई शैल डू दिस। इसके बाद में द सन, सॉरी द सम, यानी कि जो क्वेश्चन था, ठीक है, जो ऐड करने का वो क्वेश्चन था, वो बहुत इजी महसूस होता है, इजी प्रतीत होता है। तो यहाँ अपियर को किसके सेंस में यूज किया गया है, स्टैटिक वर्ब के सेंस में, इसलिए आपका ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में ही थिंक्स ही हैज डन वेल इन द एग्जामिनेशन, बिल्कुल सही है। आई थिंक ही इज राइट, करेक्ट है। बट आई एम हियरिंग म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, नहीं मैं म्यूजिक सुनता हूँ, ये आपका रॉन्ग है, सही होगा आई हियर म्यूजिक। इसके बाद आई हियर शी इज लिविंग फॉर पटना, मैंने सुना है कि वो पटना जा रही है, तो आपका ये करेक्ट है।
इसके बाद आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, वी आर सीइंग विद आवर आइज, मतलब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो यहाँ सी को स्टैटिक वर्ब की तरह यूज किया गया है, इसलिए रॉन्ग है। सही क्या होगा, स्टैटिक वर्ब की तरह यूज किया गया तो भाई सी होना चाहिए ना, आईएनजी थोड़ी लगेगा। तो क्या होगा, बी सी विद आवर आईज। आई सी हर सिंगिंग इन द बेडरूम, करेक्ट है आपका। आई फील यू आर राइट, ये भी राइट है। इसके बाद में नाउ ही फील्स दैट व्हाई ही डिड नॉट गेट 80% मार्क्स, आई फील दैट ही विल बी अ ग्रेट मैन। ये दोनों का दोनों आपका सेंटेंस सही है। इसके बाद में 6 यूज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और वो है फॉर एक्सप्रेसिंग द कंटिन्यूड इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब कोई चीज अगर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है या कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है तो वहां पर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। जैसे हर हेल्थ इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, तो उसकी हेल्थ धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो आपका क्या है ये चीज, ये यहां पर इंक्रीजिंग नहीं होगा बल्कि इंप्रूविंग होगा। क्लियर है। अब यहां पर आपके ये एक तरह से वर्ड ही चेंज हो रहे हैं, थोड़ा सा आपको ये चीज ध्यान देना होगा। क्लियर है। वैसे यहाँ इंप्रूविंग लिखना चाहिए था। आगे देखिए, द नंबर ऑफ आइडियंस इज इंक्रीजिंग, ये आपका बिल्कुल सही है क्योंकि नंबर ऑफ आइडियंस ये सिंगुलर को शो कर रहा है इसलिए इज होगा। लेकिन अगर हम कर देते हैं द नंबर ऑफ आइडियंस आर इंक्रीजिंग, अब ये रॉन्ग हो जाएगा। ये किसकी वजह से रॉन्ग हुआ भाई, यही हेल्पिंग वर्ब की वजह से। यहाँ इज होना चाहिए इसलिए फर्स्ट राइट है और सेकंड जो आपका रॉन्ग है। इसके बाद में द डॉक्टर वाज फीलिंग हिज पल्स, डॉक्टर उसकी धड़कन की जांच कर रहा है। अब यहाँ पर ये फील का सेंस जांचना से निकल रहा है, इसलिए आपका यहाँ फील में आईएनजी लगा है, फिर भी ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि इसका अलग सेंस निकल रहा है। ओके।